चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम प्रूविंग वाले टाइप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लिए थे। लास्ट के जो दो क्वेश्चंस थे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, जिसको हमें कांस्टेंट दिखाना था। एक वो 6 नंबर का जरूर बनता है क्वेश्चन, और एक हमने उसके बाद वाला क्वेश्चन किया था अंडर रूट वाला। तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। मैं आपको कुछ और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर पूछे गए हैं, और इनका थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस। ठीक है, फटाफट एक बार लास्ट दो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन उतारिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। डन, उतार लिया सभी ने? चलो, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं चेंज करके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूं। करने की ट्रिक देखो ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं। आपको इसको अंदर ना जैसे मर्जी कंप्लीट करके साइन बनाना है या कॉस बनाना है। ठीक है, साइन बनाना है या कॉस बनाना है। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो तो साइन स्क्वायर की होती है, ना साइन क्यूब की होती है, ना पावर 4 6 8 इनकी कोई भी नहीं होती। अब मुझे जैसे मर्जी करके इसको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना। तो देखो मैं कैसे बनाऊं।
ठीक है, मुझे ये दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करके बना रहा हूं। ठीक है, आपको अंदर क्या करना है, आपको बस 1 माइनस स्क्वायर बनाना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। अगर यहाँ पे पावर 4 होती तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता, अगर पावर 8 होती तो 4 का स्क्वायर हो जाता, यानी आपको स्क्वायर बनाना है हमेशा। मैं हर क्वेश्चन की ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूं तो कम से कम ये 2 पेजों का क्वेश्चन, और डायरेक्टली में आपको बहुत ही लेंथी जाएगा और आपसे इसे सॉल्व भी ना हो लास्ट तक। कोई एक टीचर इसको सॉल्व कर सकता है, पर बच्चों में कहीं ना कहीं गलती होगी, तो फिर कैसे करें इसको। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन मैं पावर 2 के लिए भी बना सकता हूँ, पावर 4 के लिए भी बना सकता हूँ, पावर 6 के लिए तो मैंने दे ही दिया, पावर 8 भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। अब हम पावर 6 के लिए कर रहे हैं, यानी आपको हमेशा यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना, वो अब आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर लेट करूंगा, यहाँ पे मैं लेट करूंगा दैट इज एक्स क्यूब को, दैट इज साइन ए, और वाई क्यूब को साइन बी। आपको जो मर्जी एंगल मानना है, आपका मन करता है नहीं मुझे तो cos मानना था तो cos मान के कर लो, ठीक है ना। साइन और cos मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर 1 माइनस या cos बने या साइन बने, तो मैंने साइन मान लिया, और दोनों को सेम मानना है, दोनों को सेम। अगर मैंने इसको साइन थीटा माना है तो मैं इसको साइन फाई मान लूंगा, तो मैं थीटा और फाई में नहीं फंस रहा हूं, मैंने एंगल को ए और बी ले सकता हूं। तो देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक्स क्यूब को माना साइन। अच्छा जी, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू में ए, एक्स क्यूब की जगह मैंने लिख दिया साइन ए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन, अच्छा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए, ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू में साइन ए माइनस साइन बी। सभी को सीडी फॉर्मूला लगाना आता है, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, cos प्लस cos था। कौन मुझे बताएगा क्या होगा था, दैट इज 2 cos, ठीक है, a प्लस b बाई 2 इनटू में cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। याद आ रहा होगा, cos का मतलब सेम, दोनों सेम होंगे, एक एंगल ये बनेगा एक एंगल ये बनेगा। अच्छा जी, साइन का मतलब होता है डिफरेंट, पर माइनस है तो पहले cos आएगा, यहां आ जाएगा a इनटू में 2, ठीक है, cos a प्लस बाई 2 इनटू में साइन a माइनस b बाई 2। अच्छा जी, जो जो कैंसिल हो रहा है कर देते हैं, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है प्लस वाला, इससे डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे बचेगा cos a माइनस b बाई 2 होल अपॉन में sin a माइनस b बाई 2 व्हिच इज इक्वल टू में a। sin cos और sin का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो बन जाएगा cot, तो मैंने यहां पर that will be cot a minus b by 2 is equal to में a, ठीक है। मैं cot को उधर लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, that is a minus b by 2 is equal to में that is cot inverse a, जो उधर जाएगा तो cot inverse बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 को ले जाता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा a minus b is equal to में 2, ठीक है, cot inverse। ये हमारे पास एक पूरी स्टेटमेंट बनकर आ गई जो हमने सिंपलीफाई। सर हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, कौन मुझे बताएगा यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, एनीवन, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं a की जगह, sin इनवर्स x क्यूब। बहुत बढ़िया, दैट इज sin इनवर्स x क्यूब, क्योंकि जब अभी जैसे मैं cot को उधर लेके गया तो cot इनवर्स बन गया, अगर मैं sin को उधर लेकर आऊंगा तो sin इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin इनवर्स x क्यूब माइनस sin इनवर्स y क्यूब इज इक्वल टू में 2 cot इनवर्स, ठीक है। ये मेरी स्टेटमेंट बन। अब तो सर ये बहुत सिंपल सा हो गया, x और y में आ गया हमारा सिंपल सिंपल, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin की डिफरेंशिएशन हमने सबने सीखी हुई है,
क्या आएगा 1 में अंडर रूट में 1 माइनस जो भी x होता है उसका होल स्क्वायर इनटू में अगर ये x ना हो तो इसकी डिफरेंशिएशन x क्यूब की डिफरेंशिएशन माइनस 1 में 1 माइनस y क्यूब का होल स्क्वायर अंडर रूट में और y क्यूब का होल डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा दैट इज 0 क्योंकि वो तो पूरा कांस्टेंट अच्छा जी करके देखते हैं तो यहां आ जाएगा 1 में अंडर रूट में 1 माइनस x की पावर 6 ठीक है इनटू में 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस y की पावर 6 इनटू में 3y स्क्वायर y इक्वल टू 0 ठीक है ना y क्यूब की आपको डिफरेंशिएशन याद है कि पहले फंक्शन आएगा एंगल का भी डेरिवेटिव यानी फंक्शन का भी डेरिवेटिव करेंगे पावर आ जाएगी हमने इधर भी एक्चुअल में किया है फंक्शन का डेरिवेटिव पर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो वो 1 हो जाता है वो हम लिखते हैं अब मुझे तो y डैश निकालना है dy/dx निकालना है तो ये वाला जो फैक्टर है ठीक है इसको मैं उधर ले जाता हूं पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाले फैक्टर से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड करने में क्या आएगा ये ऊपर चला जाएगा ये वाला फैक्टर नीचे आ जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर 1 माइनस y की 6 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x ये हमारा y डैश है ये हमें प्रूफ करना समझ में आ गया या मैं एक स्टेप और लिखूं बोलो सर एक बार वापस बता देना 2 cot इनवर्स है 0 कैसे हुआ मतलब हाँ सर यही था ए कांस्टेंट है ना बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ना अच्छा मुझे ये बताना cos x का डेरिवेटिव क्या होता है एनीवन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अच्छा बहुत बढ़िया अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हो cos 45 का डेरिवेटिव तो क्या आंसर आएगा माइनस साइन 45 सर ये तो वो है कांस्टेंट है जीरो 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 अगर एंगल में कांस्टेंट लिखा हो तो जीरो ये नहीं कि माइनस साइन 45 लिखकर आ जाएगा वहां पर नहीं ठीक है ना अगर आप लिखते हो तो फिर हमें एंगल का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा एंगल 45 है 45 कांस्टेंट नंबर है कांस्टेंट का डेरिवेटिव करूंगा तो पूरा जीरो होता है तो अगर cos x लिखा हो तो यहाँ पर जो x होता है वो वेरिएबल होता है तब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं कांस्टेंट अगर बैठ जाए यहाँ पर 45 बैठ जाए तो उसका आंसर जीरो होता है चाहे कुछ भी लिखा हो फंक्शन ठीक है सर ये साइन इनवर्स x क्यूब कहाँ से आया हाँ सही वो कहां से है अच्छा तुमने अभी यूनिवर्सिटी को नहीं पढ़ी मैं फिर भी सिखाने की कोशिश करता हूँ ये जब साइन है ना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ठीक है जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है साइन x इज इक्वल टू y तो अगर मैं साइन को इधर लेके जाता हूँ साइन को तो यहाँ साइन पर रह इनवर्स जाएगा y तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स y 1 अपॉन में साइन मत लिख देना कि y अपॉन में साइन x आ जाएगा नहीं वो नहीं कर रहा हूँ मैं साइन आगे सर। फंक्शन को इधर लेके जा रहा हूँ तो अभी इधर देखो अगर मैं साइन को इधर लेकर आता हूँ तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स x क्यूब ठीक है अंकुश यस सर और अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो साइन इनवर्स y ये हो गया क्लियर है यस सर चलो और देख लो भाई किसी को डाउट लग रहा हो पूछ लो बहुत प्यारा क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं है अच्छा अगर अब मैं किसी से पूछता हूँ तुषार अगर यहाँ पर x की पावर 4 होता तो क्या करता तुषार सिद्धांत सर x स्क्वायर के होल स्क्वायर बना देते हो उसको यानी आपको यहाँ पर बस स्क्वायर बनाना है जो मर्जी पावर दे दे पावर 8 भी आ सकती है यहाँ पे तो मैंने 6 वाला कराया है फिर पावर 8 आ जाएगी तो वहां पर हम यहाँ क्या कर लेंगे x की पावर 4 को लेट कर देंगे साइन यानी यहाँ पर हमेशा आपको स्क्वायर बनाना है तभी तो वो cos में बन पाएगा ना अगर cos मानते हो तो साइन में बन जाएगा ठीक है उतारो फटाफट अगर तुम्हारा मन कर रहा हो भाई मेरे को नहीं लेना साइन मैं तो cos लेके करूंगा cos लेके देख लेना तब भी यही आंसर आएगा ठीक है चलो उतारो थोड़ा फास्ट करना है मैं और भी अच्छे से क्वेश्चंस करा रहा हूँ जल्दी करो
डन हो गया सभी का? चलो, मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे प्रूफ करना है। अगर मैं प्रूविंग में ध्यान से देखूं, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो कहीं से भी स्क्वायर नहीं बन सकता। यहां पर स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर तभी बन सकता है जब मैं ये काम करूं। cos by x cos a plus y, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन रूल है, डिवीजन रूल है और मेरे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है। तो ऐसा कोई रूल है जिसमें स्क्वायर आ जाए? सर क्वोशिएंट रूल लगा दो, उसको नीचे कोशेंट नहीं लगा आ दो। सकता है। और कोशेंट में भी कौन आएगा नीचे? cos आएगा या ये जाएगा? स्क्वायर किस पे है? a plus y वाले पे, तो उसको लेकर नीचे जा। तो इधर देखो, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos y अपॉन में cos a plus y इज इक्वल टू में x हो गया हमारे पास। समझ में आ गया? ये हो गया हमारे पास। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो भी पूरा आंसर आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है। तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट करो और मुझे इन टर्म्स ऑफ y दिखा। तुम कहोगे सर यहाँ पर भी आ जाएगा। जब तुम प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना तो तुम्हारा x बच जाएगा। यहाँ पर x बचेगा। जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बचेगा, प्लस इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो x बचेगा। या ऐसे भी बोल सकता है कि x को एलिमिनेट करो, तो तुम ऐसे कर सकते हो, उसको नीचे ले जाओ, x को अकेला रखो। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं क्वोशिएंट रूल लगाता हूं तो नीचे वाले का स्क्वायर ठीक है, ऊपर वाले क्या डिफरेंशिएशन इनटू में cos a plus y से माइनस cos y से cos a plus y का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक, करके देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे cos y का होगा माइनस sin y इनटू में y डैश, भूलना मत, ठीक है ना, इनटू में y डैश। ओके जी, यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos a plus y माइनस cos y इनटू में माइनस sin a plus y इनटू में, ठीक है, एंगल का डेरिवेटिव इनटू में y डैश इक्वल टू में 1। और नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है आपका दैट इज cos स्क्वायर
ए प्लस वाई। ठीक है, ये चल रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। देखते हैं हमारे पास क्या क्या कॉमन आता है। एक तो y डैश कॉमन आ रहा है, तो y डैश मैंने कॉमन निकाला। अब ध्यान से देखना क्या आएगा, y डैश कॉमन निकाल लिया। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये प्लस का है, तो मैं इसको लिख रहा हूं दैट इज cos, ठीक है, या ऐसे लिख लेते हैं sin a प्लस वाई इंटू में cos y, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, दैट इज sin y इंटू में cos a प्लस वाई, और नीचे चल रहा है हमारा दैट इज cos स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू y। ये तो उधर आ जाएगा। यानी मुझे लग रहा है बीच में किसी की आइडेंटिटी बन रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। आइडेंटिटी है किसकी है? sin a minus b। हाँ, sin a माइनस b, सॉरी, हाँ बीच में माइनस है, sin a माइनस b की। अच्छा, a कौन है? a प्लस y, b कौन है? y। इतना ध्यान हमें वहां पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश इज y डैश इनटू में, यहाँ आ जाएगा sin a प्लस y माइनस y इज इक्वल टू में दैट इज cos स्क्वायर a प्लस y। इसको मैंने लिया है अंदर, आइडेंटिटी आप सभी को समझ में आ गया, a माइनस b की। तो a कौन है? a प्लस b, और b क्या है? y। अच्छा, यहाँ पे y से y कैंसिल हो रहा है, sin a बचेगा, वो डिवाइड बचेगा, तो y डैश आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन में sin। यही हमें सबसे छोटा मेथड बताया है। अगर आप किसी भी इसका सॉल्यूशन देखोगे तो दो डायग्राम पेज पे लिखा होगा, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, बताओ। कई बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, ठीक है ना, यानी आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ऐसा भी मिल सकता है। बाई चांस आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, तुम्हें cos a प्लस b की आइडेंटिटी पता है, तुमको कहोगे सर बिल्कुल पता। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर cos a प्लस b की आइडेंटिटी पता है, बिल्कुल पता है। यहाँ पर कहोगे सर sin a प्लस b की भी आइडेंटिटी पता है, बिल्कुल पता है। तब भी खोल दो तो तुम्हारी टर्म्स कट के sin a ही बचे। अगर आपको यहाँ पर हिंट लग गया कि हाँ आइडेंटिटी बन गई तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं लगता तो इन दोनों की आइडेंटिटी आप खोल सकते हो, आप ओपन करोगे तो भी आंसर आता है। सर बिना हिंट लगे ही पता चल रहा है कि वहाँ पे साइन ए बनाना ही पड़ेगा। दो टर्म्स तो आ ही गई है ना प्रूफ की, वो साइन ए बनेगा ही। बिना आइडेंटिटी के भी, मतलब बिना आइडेंटिटी के भी अगर देखें इसको तो हमको दिख रहा है कि दो चीज तो आ गई प्रूफ की, cos स्क्वायर a प्लस वाई y डैश, तो वो साइन ए ही बनेगा। ये कोई लॉजिक थोड़ी है। और क्या सर, अगर इतना ठीक जा रहा है तो ये यहाँ ठीक है पर ना तो मुझे बताना, अगर ये आइडेंटिटी कुछ जानना है तो फिर कैसे करो? सर। इसको सीधा मान लो ना, साइन ए ही बनेगा ये, क्योंकि हमारा प्रूफ के दो चीजें तो आई गई। कौन सी दो चीजें आ गई? सर ऊपर देखो, प्रूफ की ये दो चीजें तो आई गई हैं हम पे, तो वो पूरी की पूरी आइडेंटिटी साइन ही बननी है। कॉमन सेंस है ये तो। कॉमन सेंस नहीं लगाना, वहां पर सॉल्व करके आया, ठीक है, कॉमन सेंस नहीं लगाना, कि हमें पता चल गया था। ठीक है, चलो उतारो फटाफट। मैं समझ गया जो तू कह रहा है, मैं समझ गया, जल्दी से करो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, आप मुझे करके बताइए। चलो ट्राई करो। डायरेक्टली प्रूफ होता तो डायरेक्टली कर दो, अगर पुट करके होता तो पुट करके करो। करो बट
हो गया सभी का? जो लॉजिक सिखाया था कि डिवीजन में कुछ नहीं रहना चाहिए, वो ट्राई करके देखना इसमें। मैं करके दिखा रहा हूं, चलो। चलिए इधर देखिए आप सभी के सभी। मुझे y दिया हुआ है e a cos इनवर्स x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहां आ जाएगा y1 इज इक्वल टू में e के ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, और इनटू में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा। तो e डॉट cos इनवर्स का होता है -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो e a cos इनवर्स वैसे रहेगा, ऊपर a वैसे का वैसे रहेगा। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस जो sin का होता है। अब डिवाइड में मुझे कुछ नहीं रखना है क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगाना जब भी प्रूफ कर, उसको उधर लेके आओ। तो यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में y1 इज इक्वल टू में a e cos इनवर्स x। अच्छा ये मुझे कहीं पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये किसके इक्वल है? y ठीक है, y के इक्वल, तो ये बन जाएगा a। ये मेरी इक्वेशन बनकर आ गई। पर मुझे तो कहां तक जाना है? मुझे तो डबल डेरिवेटिव तक जाना है। कोई बात नहीं, दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, एक बार मैं लिखकर दिखाता हूं। इनटू में y1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर y1 का डेरिवेटिव व्हिच इज इक्वल टू में a y का डेरिवेटिव। सर माइनस भी तो था। माइनस, अच्छा सॉरी, माइनस यहां पर माइनस है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, इसकी आपको डायरेक्टली पता है क्या होगी, 1 अपॉन में 2, ठीक है। ये पूरा पूरा नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस 2x इनटू में y1 प्लस ये सेम इनटू में इसका डेरिवेटिव y2 माइनस a y डैश, ठीक है। अच्छा जी, y डैश मतलब y1, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन और y1।
प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई टू इज इक्वल टू में ए बाय 1, वो भी नेगेटिव के साथ। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं एलसीएम ले लेता हूं और y1 की वैल्यू मुझे पता है यहां पर, ठीक है, मैं यहां से y1 की वैल्यू निकाल देता हूं और वहां पे पुट कर रहा हूं उस वाले, ठीक है ना, इस वाले। तो देखो क्या होगा, देखते हैं। माइनस एक्स y1 एलसीएम लिया है, एलसीएम लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में बाई 2, ये हट ही जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या चल रहा है हमारे पास, माइनस ए, y1 की वैल्यू वहां से निकालता हूं, यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बाय होल अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसकी जगह पुट करा है, इसकी जगह नहीं करा, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर y चाहिए, वो भी a स्क्वायर के साथ, तो यहीं पे a बैठा हुआ है, मैंने इसकी जगह पुट कर, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखो क्या क्या आएगा हमारे पास, ये जब उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में बाय 2 इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज a स्क्वायर y, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बचेगा, उठा देंगे यार बस। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में y2 माइनस x बाय 1 माइनस a स्क्वायर y, ठीक है, दैट इज सोर्स। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कर करके आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है, उतारो फटाफट उतारो, और कोई भी डाउट लग रहा है देख लो, अब पूरी एनसीईआरटी अच्छी तरह देख लो, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है पूछ लीजिए। सर बोलो बेटा। सर ये माइनस ए वाई कैसा है सर, फिर से बता दो एक बार। कौन सा, कहां पे बेटा? सर ये फर्स्ट स्टेप पे सर, First, ये रहा सर। ये वाला, सर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला सर जो आपने ग्रीन पेन से लिख रखा है इधर, सर, पहला स्टेप है सर, आपने मार्क कर रखा है सर ग्रीन पेन से। ये वाला यस सर। बाबू यहाँ पर देखना ई, ये किसके इक्वल है, e की पावर a cos इनवर्स x y के इक्वल, तो मैंने इसकी जगह बस y लिखा है, a तो है ही है, इसकी जगह मैंने y लिखा है और माइनस चल रहा है इधर, ओके सर। ठीक है। फटाफट लिखो।
इसलिए सभी ने, मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, वो आप घर पे बैठ के कंप्लीट करेंगे। और अब जिसके डाउट्स हो वो निकाल लीजिए। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखकर दे रहा हूं, एग्जैक्टली सिमिलर है, आप ये घर पे बैठ के करेंगे। सर बोलो बेटा। जो 5.3 में साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं? बाबू वो करने हैं, एक्चुअल में भी आपको ना इन्वर्स को आती नहीं है, उसमें ना सब्स्टिट्यूशन लगेगी, सब्स्टिट्यूट करके होंगे वो। तो जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे, जब मैं उसमें सब्स्टिट्यूशन आपको सिखा दूंगा, तभी आप वो अटेम्प्ट कर पाओगे, अभी नहीं होंगे आपसे वो। ओके सर। ठीक है, उनको डायरेक्टली नहीं करने, आप कभी डायरेक्टली करने की सोचोगे तो वो 1.5 2 पेज भर जाएंगे, वो 2 3 लाइनें को ही है, साढ़े 3 लाइनों के क्वेश्चन है उसके साथ। ठीक है, तो जब हम इन्वर्स ट्री को सीख लेंगे, शायद से मैं अगला चैप्टर इन्वर्स ट्री को कराऊं, तब वो आपसे अटेंड करो। ठीक है, ओके सर। चेक करके बताओ, हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। क्या करेंगे, कोई मुझे हिंट देना चाहेगा कि ये कर सकते हैं आप सर इसमें? साइन और साइन भी लेट कर लेंगे। हाँ, किसको लेट करेंगे? सिर्फ एक्स को, क्योंकि स्क्वायर तो बनाना ही बनाना है, सिर्फ एक्स को लेट करेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, बताते जाओ फटाफट। ठीक है, इसी क्वेश्चन के आपको दोनों पार्ट सॉल्व करना, एक बार ये करना, एक बार ये करना, तो दोनों की लॉजिक जो भी लगेगा आप लगाएं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा ये आप। ठीक है, ठीक है, ये साइन क्यूब टी है, नीचे कॉस 2t है, कॉस क्यूब टी, कॉस 2t। ठीक है, प्रूव दैट
कॉट है ये cot। ठीक है, मुझे प्रूव करके दिखाना है dy by dx is equal to में माइनस cot 3t। ठीक है, चारों क्वेश्चन लिख लेता सर बोलो बेटा। मैडम बोलो बोलो। सर 5.1 का क्वेश्चन 19 बता देना एक बार। 5 पॉइंट दोबारा बोल एक बार। 5.1 का कंटिन्यूटी वाला। बाबू ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन मैंने करा तो दिया आपको। नहीं सर ये नहीं कराया, इसमें बता दो लिमिट क्या लेनी है एफएक्स एलएचएल वाली भी आरएचएल वाली भी। पहले एक बार चेक कर, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला नहीं करा रखा क्वेश्चन, चेक करिए एक बार। नहीं सर इंटीजर बोलो बोलो। नहीं करा रखा। चेक तो करो, चेक तो करो एक बार। मैंने करा रखा है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। चेक करो अब, सभी के सभी चेक करो एक बार कॉन्टिन्यूटी के अंदर। सिद्धांत कराया या नहीं कराया? सर कराया है। सर अब ये बताओ कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा है, तो जो आपने ये प्रूव वाले क्वेश्चन दिए हैं इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा? डिफरेंशिएशन उल्टा है ना इंटीग्रेशन का, तो ये जो आपने प्रूफ दे रखा तो मैं इसका इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। इनका इंटीग्रेट करूंगा तो इनका इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। इफ वाले जितने भी स्टेटमेंट है आपने तो लिखे हैं। नहीं 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 नहीं, इनके अगर आपको इनकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी तो इंटीग्रेशन होगी नहीं इसकी। इंटीग्रेशन जो होता है वो सिंपल फंक्शन x के अंदर होनी चाहिए, ओनली x के अंदर, यानी एक ही तरह का फंक्शन होना चाहिए, दो फंक्शन नहीं होने चाहिए। जो सिंगल फंक्शन, ये तो मैंने सारे x और y में दिए सारे के सारे। ठीक है, अगर सिर्फ y इज इक्वल टू fx होगा ना, सिंपल फंक्शन होगा, उसके लिए चलता है वो रूल। ठीक है सर। ठीक है, वो सिखाऊंगा मैं आपको इंटीग्रेशन का, चिंता मत करो। श्रेय बेटा चेक कर, जिसने भी पूछा है। सर मिल तो नहीं रहा, फिर भी आप मेरे को बता दो ना एक बार ही। मैं बता रहा हूं। एक काम करो, जिसने भी लिखा होगा ना ग्रुप पे डाल दो, लिख लेंगे बच्चे सब। मैं बता रहा हूं। देख बेटा, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। मेरे पास क्या है, देख मैं यहां पे लूंगा एट एनी पॉइंट सी। ठीक है ना, जब हमें लिमिट नहीं दे रखी होगी तो हम कोई भी पॉइंट सी मान लेते हैं। जैसे हमने sin x के कॉन्टिन्यूटी करी थी, cos x की कॉन्टिन्यूटी करी थी, तो मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया। तो मैं यहां पे लूंगा a बार LHS। तो यहां पे मैंने लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर आ जाऊंगा और अंदर लिख दूंगा x माइनस h। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा c, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 c माइनस h। अब c को तू कोई भी नंबर मान ले, लेट्स सपोज मैंने उस वाले नंबर को मान लिया 4। 4 में से मैंने बहुत ही कम माइनस कर दिया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बता? 3। तो इसका कितना आएगा? दैट इज c माइनस 1। ठीक है ना, यानी जो भी नंबर होगा उससे कम आता है, तो LHS पे कितना आएगा? c माइनस 1 आएगा। अगर मैं राइट पे करता तो मैं इसी के लिए राइट लिख रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस प्लस ऑफ fx यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब मैं लिमिट को क्या दे दूंगा? एक्सटेंडिंग टू 0 और अंदर आ जाएगा x प्लस h, और x की जगह क्या उतरेगा? c। अब 4 पॉइंट में कुछ भी जितना मर्जी छोटा ऐड कर दो, आंसर बता कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो इसका आंसर आता है c। ठीक है, जो भी मैं पॉइंट मानूंगा वही आ जाएगा। जैसे मैंने 4 माना था 4 आ, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सिमिलर नहीं है, तो ये उसमें फंक्शन में x माइनस लिखा हुआ था, x माइनस वो लिखा। अरे यही है, अब मैं उसको x से करके दिखा देता हूं। देख देख, फिर से मैं वही लूंगा, बस यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दूं। तो यहाँ पे लिखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर।
ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ आ जाएगा दिस इज x minus h minus of greatest integer of x minus h, ठीक है, x की जगह उतरेगा c, तो दैट इज c minus h और c minus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो c minus h देगा, इसका आंसर बता के खाएगा C-1 यस c minus 1 और वो उसको बना देगी +1, मैंने ब्रैकेट भी डायरेक्टली खोल दी, तो अब देखिए आएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा दैट इज 2 c से c कैंसिल हो रहा है, ठीक है, h की जगह अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है ठीक है बेटा, सर, ठीक है। और दूसरे में देख के आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो आ जाएगा x plus h माइनस ऑफ x plus h, ये तो x plus h ही रहेगा, तो ठीक है, यानी c आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा c plus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ देगा c plus h माइनस, इसकी जगह बता के आएगा ओनली c, तो c plus h, ठीक है, जब मैं h की जगह 0 पुट कर रहा हूं तो इसका आंसर आएगा 0, तो इधर आ रहा है 1 और उधर आ रहा है 0, तो दे आर डिसकंटीन्यूअस, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ही एक्चुअल में, बस तुम्हें x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में ना मैं मंडे को ना सारे डाउट्स ही लूंगा, आप जितने डाउट्स निकाल सकते हो सारे डाउट्स निकाल लो, मैं मंडे को सारे डाउट्स, ठीक है, एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लो, डाउट सेशन लगते हैं मंडे, ठीक है, चलो गुड बाय।